मित्रों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी जिंदगी हमें परेशान करती है। इस बीमारी में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। इस शरीर में खून के माध्यम से बढ़ता है और हाई शुगर का कारण बनता है। दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि आप शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएं और दोस्तों इसके लिए उन फूड का सेवन करें जो कि इंसुलिन बूस्टर है, यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनेगा तो दोस्तों हमारा शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फूड हैं जो आपके शरीर में तेजी से इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं और उन फूड में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरे विश्व में फैला दीजिए। सब लोग दोस्तों इन फूड का सेवन करें और अपने शरीर को शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएं। तो दोस्तों, अगर आप शुगर जैसी बीमारी से बचना भी चाहते हैं तो कुछ अपने लाइफ स्टाइल में भी बदलाव लाइए। जैसे कि आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं, शुगर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको अपने चपेट में ले रहा है। ये किसी को नहीं बख्श रहा। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? तो दोस्तों रीजन में अगर आप जाएंगे, कारण में आप जाएंगे तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण है। एक कारण नहीं है शुगर होने का। एक तो लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, अगर शुगर जैसी गंभीर बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए। बदलाव का मतलब खाना खाने का बदलाव, पानी पीने का बदलाव, प्रकृति के नियम का बदलाव आप करिए। इसमें से एक बदलाव आप कर लीजिए, बाहर की जितनी चीज़ें उन्हें आप छोड़ दीजिए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए और खाने में एक छोटा सा बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। यही एक आदत अपना करके आप शुगर क्या कई बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं खाना खाने की आदत में। और ये जो रात का खाना आप खाएंगे एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। रात का खाना मसालेदार नहीं होना चाहिए। रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। बस आपको भूख मिटाना है। दोस्तों, जब इस नियम को आप अपनाते हैं तो यहाँ पे आपको 16 घंटे की डेली फास्टिंग का लाभ मिलता है, फास्टिंग के फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों आप शाम को 6 बजे खाना खा रहे हैं, अगले दिन 10 से 11 बजे आप खाना खाएंगे तो यहाँ पे आपका 14 से 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री माइनस होता है। और जब शरीर का टेम्परेचर माइनस होता है तो दोस्तों अपनी बीमारी को अपने आप ठीक करने लगता है। इसलिए इस नियम को आप अपना लीजिए। अब चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं। डायबिटीज में सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए, कौन से वो फूड्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो दोस्तों इंसुलिन को बनाने में मदद करती है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों मेथी। मित्रों, डायबिटीज में मेथी का सेवन सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। मित्रों, मेथी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि इंसुलिन बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा दोस्तों मेथी में एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इसके एंटीऑक्सीडेंट शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं, जिससे आप डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों मेथी ज़रूर लेना चाहिए। तो मेथी किन तरीक़ों से लिया जाता है? वैसे तो दोस्तों आप मेथी का कई तरीक़ों से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बता रहा हूँ जो दोनों तरीके सबसे बेटर हैं।
पहला तरीका है, अगर आप रोज सुबह चना मूंग भिगो के खाते हैं, कोई भी बीन्स भिगो के खा रहे हैं, तो उसी के साथ में आप आधा चम्मच मेथी दाना मिला लीजिए, इसे भी अंकुरित करके उसी के साथ में खाइए। तो ये दोस्तों आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपको शुगर है तो दोस्तों रात में 1 चम्मच मेथी दाना को मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तब दोस्तों आप इसी मेथी दाना को खा लीजिए, ऊपर से जो पानी है उस पानी को पी लीजिए। ये 2 सबसे बेटर तरीका है। अब चलिए जानते हैं दूसरी वो कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों हल्दी और दालचीनी। मित्रों हल्दी और दालचीनी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं। हल्दी का केरकुमिन और दालचीनी का सिनेमन शुगर पचाने में मददगार है और शुगर को कंट्रोल भी करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन दोनों चीज़ों का उपयोग कैसे करना है। दोस्तों इन दोनों चीज़ों का 2 तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। पहला है काढ़ा बना के। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों उसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के उस पानी को इतना पकाना है, पानी जब आधा रह जाए तो उसी पानी को आपको एक बार में, चाहे जब दिन भर में आप पी सकते हैं या रोज सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। ये पहला तरीका है। लेकिन याद रखना, ये दोस्तों जो हल्दी पाउडर होगा आपके घर का होगा। पैकेट का जो हल्दी पाउडर मिलता है वो शुद्ध नहीं। आप देख रहे हैं तमाम जांच एजेंसियां दोस्तों इन कंपनियों को अपनी चपेट में ले रहे हैं और इनमें घटिया चीज़ें मिलाई जा रही है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जा रहा है, इसी तरह से कुछ और घटिया चीज़ें मिला रहे हैं। ये कंपनियां हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। दोस्तों इन कंपनियों को आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो सबक सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको मिल करके इनका बहिष्कार कीजिए। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए और उसे घर पे पिसा करके शुद्ध खाइए दोस्तों, अपने आप कंपनियां सुधर जाएंगी। तो दोस्तों हमें घर का हल्दी पाउडर लेना है। इसी तरह से दोस्तों आप दालचीनी का पाउडर भी खरीदेंगे नहीं, आप साबुत पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसका घर पे पाउडर बनाइए, ये सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आपने पहला तरीका देखा, काढ़ा बना के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, इसे दोस्तों दूध के साथ ले सकते हैं। आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। ये दूध आपके घर का होना चाहिए और उसमें अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है। अब दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, तो 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ाइए। अब उसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के उस दूध को फुलो आंच पे पका दीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद सोना है और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 तरीके से अगर इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये आपके शरीर को स्वस्थ निरोग बनाएंगे, शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होगी, कैंसर जैसे बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा भी होगी। क्योंकि दोस्तों हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को मार सकता है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। अगला है दोस्तों बाजरा। मित्रों बाजरा का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों ये फाइबर से भरपूर है और शुगर पचाने की गति को तेज करता है। इसके साथ ही दोस्तों बाजरा शुगर को सोखता भी है और इसे मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा बाजरे की खास बात यह है कि दोस्तों यह इंसुलिन सेल की भी ग्रोथ बढ़ाता है और शुगर पचाने की गति में भी तेजी लाता है। दोस्तों हमें बाजरे की रोटी जरूर खाना चाहिए। इसके लिए आप जौ, बाजरा, गेहूँ, चना ये सारे मिक्स आटा बनाइए और उसका सेवन करेंगे तो दोस्तों शुगर में फायदेमंद होगा। अगली चीज़ है दोस्तों है दलिया। दलिया डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दलिया शुगर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और इंसुलिन सेल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज में कब्ज जैसी समस्याएं को भी ये कंट्रोल करता है।
तो दोस्तों हमें दलिया का सेवन भी करना चाहिए। तो दलिया का सेवन आप अपने दोस्तों टाइम टेबल के अनुसार सुबह भी कर सकते हैं, दिन में, शाम में, जब भी आपको करना हो तो दोस्तों इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों शुगर यानी कंट्रोल करने में मदद होगा और आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।